हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं 1-on-1 प्राइवेटली, देन यू कैन जॉइन माय लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करने का तरीका है कि यू नीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ माई चैनल। आप होम पेज में जाएंगे मेरे चैनल के, तो फिर आपको ज्वाइन बटन दिखेगा। यू कैन बी द मेंबर एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एवरी मंथ, जहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली आपके पर्सनल सवालों का जवाब दूंगी। सो रीडिंग में आते हैं। सो लियो, एस ऑफ कप्स इज योर एनर्जी। वाओ, कुछ ऐसे ओके ऐसा हो सकता है कि आपको अपने लाइफ में ना फिर से नया जोश, नए इच्छाएं, नए डिज़ायर्स आपको दिखने शुरू हुए हैं आफ्टर अ सर्टन इमोशनल सेटबैक, आई वुड से। मतलब आप अभी फिर से कुछ चीज़ को दोबारा रीस्टार्ट, अपने अरमानों को दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। एसेस आर न्यू बिगनिंग्स, नए अरमान, नई इच्छा, नए पर्सन, सेल्फ लव, खुद से, खुद के सोल को यूनिवर्स के साथ पहले जोड़ना एंड उससे जो बेनिफिट्स आते हैं, जिससे ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आपकी चली जाएगी। ओके, सो इमोशनली गिल्ट, रिग्रेट, सेटबैक, कुछ लॉसेस, ऐसा इससे आपको ये एस ऑफ कप्स बाहर निकालेगा। समथिंग फ्रॉम द पास्ट विच यू हैव नॉट येट बीन एबल टू कम आउट ऑफ। ये रिलेशनशिप लॉस, ये दोस्त लॉस, ये इमोशनली जो भी चीज़ से आप कुछ कनेक्टेड थे उसका कुछ तो भी नुकसान आपको ऐसा फील होता है। सो ये पैसा भी हो सकता है, ये आपके काम पे, आपके वर्क प्लेस का कोई सेटबैक भी हो सकता है। देखिए, है तो इमोशनल लॉस, बट बहुत लोग अपने काम, पैसा, रिलेशनशिप, अपना हेल्थ, किसी से भी जुड़े रहते हैं इमोशनली। ओके, सो हर किसी का डेफिनेशन अलग होता है। एनवायरनमेंट इज़ 5 ऑफ कप्स। एनवायरनमेंट थोड़ा सा आपको पीछे खींच सकता है इमोशनली, या नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकली तो आप आगे बढ़ रहे हैं अपने फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में, काम के लाइफ में, बट इमोशनली आपका दिल बार बार शायद से पीछे देखने की कोशिश करे कि पास्ट में ये वर्कआउट नहीं हुआ था या वो वर्कआउट नहीं हुआ था, समथिंग लाइक दैट। या फिर आपको थोड़ा सा धक्का पहुंचा था, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना कुछ शायद से हुआ नहीं था। आपने एक जगह में अपनी एनर्जी, कुड बी इन योर लव लाइफ, वर्क लाइफ, या जिस भी एरिया में आपने अपनी मेहनत डाली थी, वहाँ पे आपको 3 ऑफ कप्स, वहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का सा फेलियर मिला है। बट आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि यू कैन रिवाइव दिस सिचुएशन। वो सेम सिचुएशन को आप रिवाइव कर सकते हैं, नहीं तो एक नया सिचुएशन आपके सामने आ रहा है जो आपके पास्ट के एक्सपेक्टेशन से भी बड़ा खरे उतरने वाला है। सो फोकस ऑन द फ्यूचर इज़ वेरी गुड। एस ऑफ कप्स, ये जो नया डिज़ायर, नए अरमान आपके जागे हैं, गो टूवर्ड्स इट। ये आया ही है आपके लाइफ में कि आपके लाइफ, ये नया जो चैप्टर आपके लाइफ में ओपन होने वाला है, ये आया ही है आपके लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए। सो डोंट से नो बाय कैरिंग द पास्ट फीलिंग्स, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, रिग्रेट्स, ये प्यार का लॉस, पर्सन का लॉस, कोई एक्सपेक्टेशन आपको अपने काम से, खुद से था, उसका लॉस, ऐसा हो सकता है। आप कहीं आगे बढ़ना चाहते थे अपने लाइफ में, उसमें एक क्लास फेल हो जाना, वो हो सकता है, बट इससे आपका ग्रोथ नहीं रुक रहा है बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यू आर ग्रोइंग। ओके, सो यहाँ पे होप्स एंड फियर में है, देखिए लियो 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो चैलेंजेस अगर थे तो वो अभी दूर हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपने अपना डिटर्मिनेशन, आपने अपना पॉइंट वैसा का वैसा रखा है। जैसे अगर ऑफिस में आपको ब्राइब लेने को कहा जा रहा था, आप ब्राइब नहीं लिए हैं, उसके वजह से आपकी तरक्की टेम्परेरी रुकी है, बट आपको रिकॉग्निशन ये नए चैप्टर से, नए अपॉर्चुनिटी से मिल रहा है। सो चैलेंजेस जो हैं थोड़े से कम होंगे, थोड़े से तो नहीं, कम हो रहे हैं। यू मे स्टिल फील द हीट ऑफ दैट स्ट्रगल, बट ये धीरे धीरे कम होंगे। मेहनत शायद से आपने काफ़ी की है,
फिज़िकल एग्जॉशन भी रहा है आपका कुछ हफ्तों या महीनों से। फिज़िकल आपके हेल्थ के ऊपर भी अगर थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे रहा है, इट विल बिकम लाइट राइट नाउ आपका हेल्थ इश्यूज़। सिचुएशन बोल रहा है कि ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में वर्क वाइज, पर्सनल, किस भी क्षेत्र में हो सकते हैं जहाँ पे जो आपको इनकरेज करेंगे या फिर डिमांड करेंगे कि सच्चाई बताओ, ट्रूथ बताओ, लॉजिकली चलो। स्लाइटली कोल्ड भी हो सकते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको लॉजिक थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज़ आपके ऑफिस में काम से रिलेटेड कोई पेपर वर्क है, सो वहाँ पे आपको फुल प्रूफ 100% सच्चाई वाला डेटा बताना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज़ आई एम गिविंग एन एग्जांपल, लेकिन अगर आप सपोज़ वो सच्चाई वाला ट्रूथ डेटा या प्रेजेंटेशन डाल देते हो तो शायद से ये आपके काम का या फिर आपके प्रोजेक्ट का या टीम मेंबर्स के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि डेटा इतना अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ा सा चालाकी अपनाने की ज़रूरत है, बट यू विल क्लियर। 7 एंड देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने चैलेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा सा चालाकी अपना के। 19 के डेटा को 20 दिखाना इज़ ओके फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इतना ज़्यादा बुरा या गिल्ट या ऐसा कुछ की बात नहीं होगी, ओके। तो वो सजेशन रहेगा। जैसे कि रिलेशनशिप अगर कोई आपके लाइफ में नया आ रहा है तो थोड़ा सा इस बार पास्ट के एक्सपीरियंस से आप थोड़ा सा स्मार्ट चालाकी अपनाएं। हर चीज़ अपना, हर कार्ड का, ताश का हर पत्ता सामने खोल के पहले ही इनिशियल पीरियड में ही ना रख दे। पहले पानी कितना गहरा है उसको पहले नाप ले। मतलब रिलेशनशिप, चाहे वो प्यार का हो, फैमिली है या फिर आपका वर्क है, तो वो जो पानी कितना गहरा है ना, कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितना सही है, क्या आप डूब तो नहीं जाओगे, वो पहले नाप ले। चालाकी अपनाएं। बहुत ज़्यादा क्लीन एंड नाइव या इनोसेंस से नवंबर मंथ नहीं काम चलने वाला है। थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। अगर कहीं कोल्ड बनने की ज़रूरत है तो ज़रूर बढ़े। जैसे कि किसी को प्लीज़ करने की अभी ज़रूरत नहीं है। जो क्लियर कट आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बात रखें। And communication will play a role in the month of November. Clear-cut communication and decision to suppress, come out of all the challenges by using your brain, even if the matter is of hurt. I hope आपको समझ में आया है। आपके लाइफ में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद से आप जो काम चाहते थे वो किसी और को मिल जाए। बिजनेस में आप जो जॉब में काम कर रहे थे, आप जो प्रमोशन या अब्रॉड जाना चाहते थे या फिर कोई एक काम पर्टिकुलर, एक प्रोजेक्ट चाहते थे, स्किल्स एनहांस चाहते थे, आपको नहीं मिल के किसी आपके कलीग को मिल रहा है। आपकी शादी नहीं हो के आपकी दोस्त की शादी हो रही है। आपके बच्चे नहीं हो के आपके दोस्त के बच्चे हो गए। बट यू आर होपिंग फॉर दिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, मे बी 5 years, ओके, या 7 months, ऐसा हो सकता है। बट आपको बोला जा रहा है कि दूसरों की खुशी में शरीक हो। इसका ना बहुत साइंटिफिक रीज़न होता है लियो। दूसरों की खुशी में शरीक होना जैसे कि मुझे ही वो सामान मिल गया है, मुझे ही वो डायमंड मिल गया है, मुझे ही वो प्रमोशन मिल गया है। व्हाट इट डज इज़, यूनिवर्स ना आइडेंटिटी नहीं जानता है कि कौन राम है कौन श्याम है। आप अगर राम को अगर प्रमोशन मिला है, श्याम अगर उतना खुश है, अगले नेक्स्ट 1 month 2 months में आपको भी वो प्रमोशन मिल जाएगा। So you need to feel that frequency and happiness before getting that. तब यूनिवर्स आपको वो चीज़ देता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्यार जिसके लाइफ में नहीं है तो खुद अपने से प्यार करो, अपने रूटीन को, अपने काम को, अपने हेल्थ को, अपने स्केड्यूल को, योगा को, वेरेवर आप खुद से जब प्यार करोगे, जब आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि अभी मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं, तब जाके प्यार आपके लाइफ में आता है। इट इज़ वेरी वेरी साइंटिफिक। जैसे कि आपका मैनेजर आपको प्रमोट करने के पहले देखेगा कि आप उस मैनेजर के रोल में, आपको 6 महीना देख लेगा कि आप पहले वो रोल आप अदा करो फिर ही प्रमोशन मिलेगा। सब जगह ऐसा ही होता है। सो यू गेट व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू वांट। तो ये जो पर्सन जो ऊपर जा रहा है, आप भी अपने आप को उतना ही खुशहाल महसूस करें, सो दैट द नेक्स्ट टाइम यू गेट दैट अवार्ड, रिवॉर्ड, ओके, प्यार।
एंड दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है आपके पास बहुत सारे काम हो सकते हैं, सो प्रायोरिटाइज कर ले। नवंबर मंथ आपके लिए बिजी रहने वाला है, तो प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए अभी अगले 2 दिन में मुझे कौन सा टास्क फुलफिल करना है। सो कंसंट्रेशन, फोकस, कंसंट्रेशन ऑन योर इनिशियल, मतलब क्लास 10 आपको पास करने का टारगेट है, बट अभी क्लास आप 1 में हो तो क्लास 1 2 तो पास कर लो। सो फोकस नीड्स टू बी देयर, प्रायोरिटी नीड्स टू बी देयर। अभी आपको फैमिली लाइफ को प्रायोरिटाइज करना है, वर्क को प्रायोरिटाइज करना है, चैलेंजेस पहले हटाने हैं, उसमें प्रायोरिटाइज करना है, क्या करना है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी फैली हुई रहेंगी आपके लाइफ में। प्यार हो सकता है, काम हो सकता है, एन्जॉयमेंट हो सकता है। सो लॉट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन कमिंग इन, जो आपको थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दे, नए इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने में टाइम लगे। तो उस टाइम पे आपको एक्सेप्ट करना कि जो चीज़ जैसा है, प्लस उसको प्रायोरिटाइज करके उस 10 चीज़ों में से पहले 1-2 को किसको मुझे पहला रखना है, ऐसा करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो एक्सपेंशन इज़ देयर, ग्रोथ इज़ देयर। पास्ट में सन कार्ड था, पास्ट में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन या ऐसी चीज़ें ना लियो बाहर आई है जो आपको प्रोत्साहित करी हैं कि अभी तो वो क्लास 10 छोड़ के चलो अभी क्लास 11 में, मतलब नेक्स्ट पड़ाव में फोकस करते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन कुड बी बैड और गुड ऑल्सो, बट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था। इन्फॉर्मेशन या फीलिंग्स या अपॉर्चुनिटी, जो चीज़ें ढकी हुई थी वो बाहर आई हैं। सपोज़ आपको कोई धोखा दे रहा था, वो बाहर आ गया। आप कुछ चाह रहे थे, उसको नेक्स्ट केस में बोल रही हूँ, आपका कुछ ड्रीम था, एक्सपेक्टेशन था, वो आपको पूरा करने का मौका विद दिस एस ऑफ कप्स मिल रहा है। एंड वो आपको ये मौका तब मिल रहा है जब पास्ट के आप अपने इमोशनल ट्रॉमाज एंड बैगेजेस को आप रिलीज कर रहे हो। सो फॉरगिविंग द पास्ट सिचुएशन, पास्ट पीपल, योरसेल्फ लियो। मेन बात है कि फॉरगिविंग योरसेल्फ फॉर योर ओन मिस्टेक्स। अगर आपको कभी लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ था कि लोगों ने मुझे यहाँ पे यूज़ किया, चाहे वो पैसे से हो, चाहे प्यार के लिए हो, चाहे दोस्ती में हो, तो आप अपने आप को गिल्ट में ना रखें। ये गिल्ट में रखना आपको हानिकारक हो सकता है। सो जो होना था वो हो गया, दैट वाज अ लेसन, एंड उसको जब आप छोड़ के आगे बढ़ोगे तो ही जाके आपके लाइफ में बहुत अच्छे बड़े चेंजेस आ रहे हैं। आपके लव लाइफ में रिलीजियस या स्पिरिचुअल फैक्टर्स मैटर कर सकते हैं आप दोनों के बीच में। इवन इफ़ यू आर लाइक सिंगल, यू वुड बी अट्रैक्टिंग समवन हु कुड हैव डिफरेंट रिलीजन या तो फिर स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, मतलब ये उनके जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, सिद्धांत है, वो आपसे अलग होंगे। सो ऐसा लग रहा है। सो यू आर ओवरकमिंग दैट, डजेंट मैटर। मतलब ये आपके लव लाइफ में लग तो नहीं रहा है कि इतना कुछ इम्पैक्ट कर सकता है, बिकॉज यू आर क्वाइट मैच्योर्ड एनफ। आपके पास सब इंफॉर्मेशन है, प्रॉस एंड कॉन्स हैं, एंड देन बोथ ऑफ यू आर मूविंग अहेड। सो बट अगेन ब्रेन को ज़रूर एक्टिव रखें, माइंड को एक्टिव रखें, don't be blind. So that's what I have for you right now, Leo. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction, you can visit my website. और thank you very much for watching. अगर आप चाहते हैं कि आपके मेरे पर्सनल सवाल मैं जवाब दूँ फ्री में, then you need to become the member of my channel, which you get from my homepage through the join button. And I'll thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.